अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर वॉर एक्टिविटीज यानी युद्ध गतिविधियों ने मार्केट को बुरी तरह तोड़ दिया। एक कारोबारी दिन पहले करीब 1.5% की गिरावट से उभरते हुए आज सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ खुले थे। हालांकि फिर से पश्चिमी एशिया में जंगी माहौल ने ऐसा दबाव बनाया कि इंट्राडे हाई से सेंसेक्स पॉइंट से अधिक टूट गया तो निफ्टी भी 23,700 के पार जाने के बाद फिसल कर 23,400 के भी नीचे आ गया। ब्रॉडर लेवल पर भी आज मार्केट में दबाव रहा। निफ्टी मिड कैप 100 तो 1.45% की गिरावट के साथ बंद हुआ तो शुरुआती बढ़त गंवाते हुए निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी आधे फीसदी से अधिक कमजोर हुआ। सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर ने आज मार्केट को संभालने की काफी कोशिश की और निफ्टी आईटी आखिरी तक मजबूत रहा और 2.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी मेटल भी आधा फीसदी मजबूत हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी एफएमसीजी में 2.5% से अधिक तो निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑटो में करीब 2 से 2% की गिरावट आई। निफ्टी रियलिटी भी 2% से अधिक फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 1% से अधिक कमजोर हुआ। बिकवाली के इस भारी दबाव में ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 3 लाख करोड़ से अधिक घट गया है, यानी निवेशकों की दौलत में 3 लाख करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें दिन के आखिरी में आज सेंसेक्स 508.40 पॉइंट यानी 0.68% की गिरावट के साथ 74,267.34 और निफ्टी 50 165.15 पॉइंट्स यानी 0.70% की फिसलन के साथ 23,382.60 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 592.19 पॉइंट्स उछलकर 75,367.93 और निफ्टी 185.95 पॉइंट्स बढ़कर 23,733.70 तक पहुंच गया था। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स 1,164.25 पॉइंट फिसलकर 74,203.68 और निफ्टी 50 भी 375.75 पॉइंट्स गिरकर 23,357.95 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 29 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,64,46,938.533 करोड़ था। आज यानी 1 जून 2026 को मार्केट में अधिकतर सेक्टर में हाहाकार के बीच ये घटकर 4,60,72,254.02 करोड़ रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 3,74,684.513 करोड़ घट गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं जिसमें सिर्फ 6 ही आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सेंसेक्स पर आज सबसे अधिक तेजी टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और टीसीएस में रही। वहीं दूसरी तरफ आज सबसे अधिक गिरावट एचयूएल, आईटीसी और एनटीपीसी में रही। 2 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज में हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का ये कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग जारी रही। निफ्टी 165 अंक नीचे बंद हुआ जबकि सेंसेक्स 508 अंक नीचे रहा। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा फायदे में रहा जिसमें 2.55% से ज्यादा की बढ़त हुई, जबकि एफएमसीजी इंडेक्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जिसमें 2.25% की गिरावट आई। तकनीकी रूप से देखें तो पॉजिटिव शुरुआत के बाद बाजार को ऊपरी स्तरों पर लगातार बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा। दिन के सबसे ऊंचे स्तर से निफ्टी में 350 अंक और सेंसेक्स में 1,100 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई। इसके अलावा डेली चार्ट पर इसने एक बेरिश कैंडल बनाई है और इंट्राडे चार्ट पर ये एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बनाए हुए है जो काफी हद तक नेगेटिव है। हमारा मानना है कि बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर है, लेकिन कुछ समय के लिए ओवरसोल्ड स्थितियों के कारण हम मौजूदा स्तरों से एक तकनीकी उछाल की उम्मीद कर सकते हैं। डे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी में 23,500 का स्तर ट्रेंड तय करने वाला स्तर होगा। इस स्तर से नीचे गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में निफ्टी फिसलकर 23,250 से 23,200 तक जा सकता है। दूसरी ओर 23,500 के स्तर से ऊपर ये उछाल 23,650 से 23,700 तक जारी रह सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज में तकनीकी और डेरिवेटिव से रिसर्च हेड सुदीप शाह का ये कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,250 से 23,230 जोन में है। जोन के नीचे कोई भी गिरावट निफ्टी की कमजोरी को 23,100 तक बढ़ा सकती है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में ये 22,950 तक जा सकता है। दूसरी ओर इसके लिए तत्काल रेजिस्टेंस 23,530 से 23,550 जोन में है। एलकेबी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी में कमजोरी बनी हुई है। डेली चार्ट पर लोअर टॉप फॉर्मेशन अभी भी बरकरार है। इंडेक्स ने सेशन का अंत एक लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक के साथ किया है और 20 डे और 50 डे के मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ, जो एक नेगेटिव रुझान का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी कमजोर हुए हैं। आरएसआई में बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है जो आगे और गिरावट का दबाव दिखाता है। इंडेक्स अभी भी एक बड़े कंजेशन जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाना ही बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 52,800 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 54,000 के स्तर के आसपास दिख रहा है। सुदीप शाह का ये कहना है कि बैंक निफ्टी आज पूरे सेशन के दौरान दबाव में रहा और लोअर हाई लोअर लो पैटर्न में
ट्रेड करता रहा। 50 डे ईएमए के ऊपर टिकने में नाकाम रहने के बाद पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स में लगभग 3.5% की गिरावट आई है। आरएसआई 55 से घटकर 43 पर आ गया है, जो मंदी के बढ़ते रुझान का संकेत है। वहीं एमएसीडी लाइन भी जीरो लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रही है, जिससे नेगेटिव रुझान और भी मजबूत होता दिख रहा है। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 53,200 से 53,100 के जोन में मौजूद है। अगर ये लगातार इस जोन से नीचे बना रहता है तो इसकी कमजोरी और बढ़ सकती है और ये 52,700 तक गिर सकता है। इसके बाद शॉर्ट टर्म में ये 52,300 तक भी जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इसके लिए तत्काल रेजिस्टेंस 54,000 से 54,100 के जोन में मौजूद है। मोनांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का यह कहना है कि आगे बाजार की दिशा तय करने में आरबीआई की कमेंट्री और पश्चिमी एशिया में होने वाली घटनाओं की अहम भूमिका होगी। हालांकि भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, फिर भी निकट भविष्य में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि भू राजनीतिक और महंगाई से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच निवेशक सतर्क बने हुए हैं।